बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 नवंबर और दिन है मंडे का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि 27वीं तरमीम जिसके हवाले से इजलास तलब कर लिया गया है कल सेनेट का, जो इसका एजेंडा सामने आया है, इस एजेंडे में 27वीं तरमीम है ही नहीं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। बिलावल सरदारी ट्वीट करते हैं 27वीं तरमीम का जो मसवदा है उसके कुछ पॉइंट्स शेयर करते हैं कि उसमें क्या क्या होगा, लेकिन जो इजलास बुलाया गया है इस एजेंडे में 27वीं तरमीम है ही नहीं। तो ये मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर ये है कि ये जो 27वीं तरमीम पेश की जा रही है और इसके जो अभी तक नुकात सामने आए हैं, सादा अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा जी कि इसके जो नुकात है उनका मतलब क्या है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। साथ ही साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को एक्सेप्ट कर लिया है इदारे ने कि वो वज़ीर आला केपी हैं और वो मुंतखब वज़ीर आला हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जी, जो कि DGASPR माफ कीजिएगा, DGASPR जो है उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है जी वो सामने आई है और 27वीं तरमीम के हवाले से भी जो मौक़िफ़ है इदारे का वो भी सामने आ गया है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि पीपल्स पार्टी को कुछ मजीद लालच दी गई है, जिसकी वजह से ये जो सदर आसिफ जरदारी हैं वो अपने जो इख्तियारात हैं वो देने के ऊपर राजी हो गए हैं। ये लालच क्या दी गई है, मजीद क्या मिलने जा रहा है पीपल्स पार्टी को, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और ये तरमीम ऐसे वक्त में पेश की जा रही है जब दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स ही मौजूद नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर्स नामजद किए हुए हैं, उनके नोटिफिकेशन जो है वो रोक के बैठे हुए, वो जारी नहीं किए जा रहे। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है जी 27वीं तरमीम के हवाले से। लास्ट व्लॉग में इसके जो पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके साथ शेयर किए थे। सादा अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो 27वीं तरमीम है वो असल में है क्या और अभी तक जो इसकी डिटेल्स सामने आई हैं इस के मुताबिक इस तरमीम का मतलब क्या है। मुजवजा 27वीं तरमीम का सादा सा मतलब है, ये खालिद जमील साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया जी। वो लिखते हैं कि पार्लिमान रबर स्टैंप महकूमों मातूब अदलिया ताबे फरमान इलेक्शन कमीशन सूबाई वसाइल पर वफाक का कंट्रोल और वफाक सुप्रीम कमांडर के कंट्रोल में है। बकौल बाबा बुल्ले शाह गलियां हो जावन संजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। संजियां कह रहा हूं सुंजियां, यानी कि मतलब इसका सारा ये हुआ जी कि पार्लियामेंट जो है वो रबर स्टैंप है जी, अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही इस तरमीम के बाद। और जो अदलिया है जी वो भी कंट्रोल कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन जो है वो फर्माबरदार है और जो सारे सूबाई इख्तियारात या वसाइल हैं जी वो वफाक के पास हैं। और वफाक किसके कंट्रोल में है जी, सुप्रीम कमांडर के कंट्रोल में है। और सुप्रीम कमांडर जो हैं वो इख्तियारात किसको दिए जा रहे हैं, अभी मतलब है कि इसका इम्कान ही जाहिर किया जा रहा है। तब्दीली क्या होगी 343 के अंदर वो बताई नहीं गई, लेकिन अगर उसका मुताला करें तो फिर तब्दीली एक मुमकिन तौर पर यही हो सकती है कि जो सुप्रीम कमांडर का जो इख्तियार है वो भी फील्ड मार्शल जो हैं उनको दे दिया जाएगा। तो यूं सब कुछ किसके कंट्रोल में आ गया, डायरेक्ट उन्हीं के कंट्रोल में आ गया। तो ये 27वीं तरमीम का सादा सा जो मतलब है जी वो खालिद जमील साहब की जानिब से समझाया गया है। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो ये है कि सेनेट और कौमी असम्बली के जो इजलास बुलाए गए हैं, सेनेट का कल और कौमी असम्बली का परसों, तो इनके जो एजेंडे जारी किए गए हैं इनमें 27वीं तरमीम का जो बिल है उसका जिक्र नहीं है। क्योंकि होता है इस तरह से कि एजेंडा जारी होता है पहले इजलास से, उस एजेंडे में बताया जाता है कि इस इजलास के अंदर ये चीज़ें होंगी, ये तरमीम या ये जो बिल है वो पेश किया जाएगा, कौन पेश करेगा और वो पास होगा। तो इसमें खबर ये है कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई 27वीं तरमीम। इजलास बुलाने का मतलब ये है कि ये कंटिन्यू रहेगा और अगर 27वीं तरमीम से रिलेटेड कोई जो बिल है वो पेश किया जाएगा तो इजलास के दौरान ही पेश किया जाएगा। जी देखें जी, हम ये एक बिल लेकर आगे हैं और इसका जो मुसवदा है अभी तक किसी के पास नहीं है। इवन कि हुकूमत के लोगों से पूछो उनको भी नहीं पता होता जी कि मुसवदा है क्या। तो एजेंडे में भी इस वजह से नहीं है और अभी तक मुकम्मल डिटेल्स इसीलिए सामने नहीं आई जी। ये जो थोड़ी बहुत आई है बिलावल जरदारी ने ट्वीट की हैं और ये भी मुकम्मल इसमें नहीं, इसमें सिर्फ ये बताया गया जी किस किस में तब्दीली की जाएगी, तब्दीली क्या होगी ये नहीं बताया गया। तो साफ मतलब समझ आ रहा है जी कि अचानक से मुसवदा हाथ में आएगा कि इसको मंजूर करना है
और उसको फौरी तौर पर मंजूर जो है वो कर लिया जाएगा। किसी को इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि हम पढ़कर इसमें से नुकात निकालने की क्या क्या जो चीज़ है वो पास की जा रही है। पास जब हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो मसौदा है जी वो हाथ में, वो उसकी जो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी जी कि इसके अंदर ये हम जो मंजूरी है वो हम करवा बैठे हैं। शायद उसके बाद भी कईयों को मालूम ना हो, कई तो मीडिया जो ये पास करने वाले हैं वो मीडिया को देखकर तो वहां से उनको पता चलेगा जी कि हम ये बिल जो है वो मंजूर कर बैठे हैं, या ये जो तरमीम है जी वो हम मंजूर कर बैठे हैं। तो अभी अभी तक ये जो मामला है जी वो चल रहा है और एजेंडे में अभी तक शामिल नहीं है। बहरहाल इस तरीके से उसको शामिल या मंजूरी जो है तरमीम की वो करवाई जाएगी। फील्ड मार्शल और जो उनका इदारा है जी GHQ, उसके जो तर्जुमान हैं DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो दी है। कुछ गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई है और इस गुफ्तगू के अंदर जी एक तो उन्होंने सुहेल आफरीदी जो है इनको माना है, इनको मुंतखब वज़ीर आला माना है, और 27वीं तरमीम के ऊपर भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है जी, अपना जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने क्लियर कर दी है। वो क्या कहते हैं जी, पहले तो सुनिए जी। वो कहते हैं कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, हमारी कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं है, ये DGISPR साहब जो हैं वो कहते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होता है। फिर मजीद कहा गया जी कि आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट और हुकूमत का काम है। अगर 27वीं तरमीम पर हमसे तजावीज़ मांगी गई तो हम अपनी सिफारशात देंगे, बाकी ये काम पार्लिमान का है और हमें सियासत के अंदर जो है वो ना घसीटा जाए। तो वही स्टेटमेंट जो वो मुसलसल देते रहते हैं जब उनसे सियासत से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो इस पर भी उन्होंने यही कह दिया जी कि हमसे तजावीज़ मांगी गई तो हम सिफारशात अपनी दे देंगे, बाकी ये पार्लियामेंट का काम है, वो जाने, उनका काम जाने, हमारा काम तो कोई सियासत में इंटरफेयर करना नहीं है। ये उनकी जानिब से 27वीं तरमीम के ऊपर जो मैसेज है जी वो दिया गया है। फिर साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं जी, और जो मुंतखब सियासतदान होते हैं वो रियासत बनाते हैं और इदारा जो है वो रियासत के साथ मिलकर काम उनको करना होता है। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जी दहशत गर्दों से कभी बात नहीं होगी। अब एक तरफ सुहेल आफरीदी साहब हैं जी, वो ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए कह रहे हैं जी कि मुज़ाकरात ही हल है और मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जी कि दहशत गर्दों से किसी किस्म के जो मुज़ाकरात हैं वो जो बात है जी वो नहीं होगी। तो अब इससे ये तासुर है जी कि ऑपरेशन ही होगा, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो मुंतखब हैं और इदारों ने उनके ताबे होकर या उनके साथ जो ताबे नहीं, उनके साथ जो है वो चलना होता है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जी कि नहीं, हम बात जो है वो नहीं करेंगे, नहीं, उनकी जो बात है हमने नहीं माननी मुज़ाकरात वाली, जो कि KP के वज़ीर आला, मुंतखब वज़ीर आला जो है वो कर रहे हैं। तो ये जी इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू है वो हुई है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी, और खबर ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों मानी, क्योंकि सदर के इख्तियारात अगर कम हो रहे हैं तो वो क्यों माने हैं, वो क्यों अपने ये इख्तियारात जो है वो दे रहे हैं, तो उनको बदले में क्या मिल रहा है। एक तो आप जो है वो ये देख लीजिए, ये हबीब अकरम साहब हैं, उनकी जानिब से ये दावा जो है वो किया गया, और वो कहते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली का जो फ़कीदुल मिसाल तजर्बा सिस्टम को हासिल है, इस तजर्बे को बरोकार लाते हुए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें पीपल्स पार्टी को देने की तैयारी की जा रही है। 26वीं तरमीम का मुसवदा किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला और मंजूर करवाया कुछ। तो 27वीं तरमीम का तो भी पता ही नहीं है, इजलास कल बुला लिया गया, बस अचानक से कल परसों तो नहीं, 1-2 दिन लगेंगे, ऐसे आ जाएगा सामने, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाएगा, उसके बाद मीडिया से इनको पता चलेगा मंजूर करने वालों को कि हमने क्या जो तरमीम है वो कर दी, और 26वीं तरमीम का भी इनको मसौदे का पता नहीं था। तो पीपल्स पार्टी को असल में क्या दिया गया है जी, उनको दी गई है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आला जो वज़ीर आज़म है जी वो ला रहे हैं, नून लीग उनको सपोर्ट कर रही है, और जो इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अनवारुल हक काकड़, उनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि इस्टेब्लिशमेंट के वो वज़ीर आज़म है, उनको जब अदम एतमाद उठाया जा रहा है तो कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही, तो इसका फिर मतलब यही है जी कि मर्जी और मंशा के मुताबिक ही चीज़ें वहाँ पर तब्दीलियाँ जो है वो हो रही हैं, और वो किसके पास जा रही है, वो पीपल्स पार्टी के पास जा रही है, और इसी तरह से GB भी। तो पीपल्स पार्टी को ये दे दिया गया, आईनी ओहदे भी दे दिए गए, सदर का ओहदा भी वो अपने पास रखें, लेकिन बेख्तियार सदर का जो ओहदा है जी वो उनके पास होगा। खैर अभी बेख्तियार सारे ही हो चुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बेख्तियारी हो चुके हुए हैं, सारा मामला तो आईनी बेंच के सरबराह के पास ही चला गया हुआ है, और आईनी अदालत ही जो है वो अलहदा से बन गई है, सारे इंपॉर्टेंट केसेस ही उन्हीं के पास जाएंगे। तो पीछे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है
वो फिर कचहरी ही एक तरह से हो गई। तो बहरहाल जी नेक्स्ट खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। ये जो तरमीम है वो ऐसे वक्त में पेश की जा रही है जब अपोजिशन लीडर्स हैं ही नहीं, यानी कि इस वक्त अपोजिशन में कौन सी जमात है जी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स थे, उमर अयूब और शिबली फराज, इन दोनों को तो आपने जो है वो हटा दिया है और इनकी जगह पर इमरान खान साहब ने जब महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं इनके नाम दिए, महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली के लिए और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं उनको सेनेट के लिए, तो इमरान खान साहब ने जो उसकी एक मुलाकात भी हुई थी अडयाला जेल में, उसमें इस पर बरहमी का भी इजहार किया था कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ, जबकि नामजद हो चुके हुए हैं, हमने जमा भी करवा दिया पार्लियामेंट में। लेकिन मामला ये हुआ है कि स्पीकर अयाज सादिक जो है वो उनकी कुछ जो तकारीर जो उन्होंने सख्त की थी महमूद अचकज़ई साहब की, वो तकारीर निकालने का हुक्म दे दिया, बजाय इसका जी कि उनको अपोजिशन लीडर नामजद किया हुआ तो उनको नोटिफिकेशन जो है वो फिर आप कर दें, क्यों जो है वो नहीं किया जा रहा। तो ऐसे वक्त में तरमीम की जा रही जब अपोजिशन लीडर भी नहीं है, यानी कि इतना भी अब इनको सकत नहीं रही है कि कोई अपोजिशन लीडर हो कि कम से कम कोई आवाज़ तो ही उठा सके। उनको मानना तो है नहीं, ना ही उनकी आवाज़ को आपने टीवी के ऊपर चलाना है। लेकिन खैर बल्कि इनका तो अभी ये था जी कि अपोजिशन लीडर भी हमारा अपना ही हो जाए, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ जाए, पीपल्स पार्टी की वोटों से ये हुकूमत भी बनी हुई है और पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन में भी बैठ जाए। तो ये जी इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, देखें क्या किस तरफ जो चीज़ें हैं वो मजीद जाती हैं। अगले कुछ दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 27वीं तरमीम जो है वो कब पेश की जाती है, आपसे तफसीलात मजीद शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।